हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं प्यारे बच्चों कि जो बच्चे सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उन लोग का फॉर्म आ चुका है। अब देखिए, आप लोग के मन में तरह तरह के डाउट आ रहे होंगे कि फॉर्म आ गया तो फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, एग्जाम कब होगा, इन सब के बारे में हम लोग आज एकदम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। बाकी फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, इसके लिए अलग वीडियो आएगा जब फॉर्म भरना एकदम से अच्छे तरीके से साइट चलने लगेगी तब, ठीक है। बाकी अभी आप लोग परेशान मत होइए, सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से वीडियो में समझ में आ जाएगा। और सबसे अच्छी मोटिव हमारे लोगों की होगी कि फ्री में आप लोग सीएचएस की तैयारी कैसे करें। ऐसा नहीं कि हम लोग पेड क्लास लॉन्च करेंगे उसमें फ्री ऑफर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आप लोग के लिए फ्री क्लास चलाने वाले हैं, वो कैसे अटेंड करना है आप लोग को इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग अपना नाम लिख दीजिए और कौन-कौन से बच्चे हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं वही बच्चे नाम लिखेंगे अपना, ठीक है? बाकी समझते हैं सारी चीज़ों को चलिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम और हमारी टीम ने लॉन्च किया है उड़ान बैच। जो बच्चे इस समय कक्षा 8 में हैं और सीएचएस इंटर एग्जाम क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है टाइम टेबल जिसके अकॉर्डिंग उनकी क्लासेस चलाई जाती हैं। फॉर्म आ चुका है, इसलिए क्लासेस की संख्या आज या कल या 2-3 दिनों में क्या होगी, इन सब की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जैसे हिंदी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा और सारे सब्जेक्ट के भी क्लास आप लोग के जल्द से बढ़ा दिए जाएँगे। अगर जो आप भी जो उड़ान बैच जॉइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को बस जॉइन करना है। इसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है? बाकी जो बच्चे इस समय कक्षा 10 में हैं और बोर्ड एग्जाम के साथ-साथ में सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हम और हमारी टीम ने लॉन्च किया है उमंग बैच। उमंग बैच में क्या होगा, यहाँ पर क्लास की टाइमिंग दी गई है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं। अगर जो आपका डिमांड रहेगा तो क्लास की संख्या और धीरे-धीरे करके बढ़ा दी जाएगी, ठीक है? अगर जो आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस टाइम के अकॉर्डिंग आकर के अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? बाकी चलिए पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं फॉर्म आ गया है तो कहाँ से पता करेंगे आप लोग, ये अटेंशन लीजिए एकदम अच्छे तरीके से कि फॉर्म आ गया, कैसे-कैसे, क्या-क्या जानकारियाँ हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है, आपको गूगल या क्रोम ओपन करना है, वहाँ से सारी जानकारी एकदम अच्छे तरीके से मिल जाएँगी। तो चलिए मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, वैसे-वैसे आप लोग करके सब जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर गूगल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर सर्च बार में जाकर के सर्च करना है आपको वीएचयू ऑनलाइन, बस इतना ही टाइप करना है वीएचयू ऑनलाइन। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर एक दिख रही है, ठीक है? वीएचयू ऑनलाइन, ठीक है? तो इसी पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में आपको ढूँढना है कौन-सा ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? ऑफिशियल वेबसाइट कैसे ढूँढेंगे? यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से आपको लिखा मिलेगा, पूरा एकदम प्रॉपर, ठीक है, तरीके से। तो चलिए हम लोग उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर एकदम टॉप में लिखा गया है, मैं ज़ूम करके दिखा दे रहा हूँ अभी, ठीक है? ये है आप लोग का नवोदय का जो दिया गया है आपका वेबसाइट, ठीक है? इसी पर जाकर के आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएँगी, ठीक है? यहाँ पर जो लिखा गया है वी www वीएचयू ऑनलाइन इन। तो या क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो दिया गया है इस लिंक पर क्लिक करेंगे और हमारा ऑफिशियल पेज खुलेगा, ठीक है? तो मैं क्लिक कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, अब ये पेज खुल कर के आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोग अगर जो कक्षा 6 का फॉर्म भरना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो ऊपर जो लिखा गया है यहाँ पर स्कूल एडमिशन, ठीक है? इसमें आप लोग जाकर के एकदम अच्छे तरीके से सारी जानकारियाँ कक्षा 6 की प्राप्त कर सकते हैं, जो बच्चे कक्षा 6 वाले देख रहे हैं। बाकी अगर जो आप 9th और 11th की तैयारी करना चाहते हैं या फिर उसका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाकर के जो लिखा गया है बुलेटिन इन इंग्लिश में लिखा गया है, तो इंग्लिश का देख सकते हैं और जो हिंदी में लिखा गया है उसमें हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है सेट 2024 यानी कि 2024 वाला ही है, ठीक है? तो क्या करेंगे आप लोग, इस पर जाकर के सारी जानकारियों को एकदम अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, यहाँ पर जो कमिंग सून लिखा गया है, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा या फिर इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, मैं या एसके सर कोई आपको वीडियो के माध्यम से बता देगा कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, आप लोग फॉर्म भर दीजिए, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका बुलेटिन है इसको डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ, इसमें जो सारी जानकारियाँ हैं, ठीक है? बाकी अगर जो आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैं भेज दूँगा, वहाँ से भी जाकर के पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, जो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है? जो मर्ज़ी करेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो देखिए मैंने ओपन कर लिया, अब इसमें सारी जानकारी को हम एकदम अच्छे तरीके से चलिए पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं, ठीक है? अगर जो आपको कोई चीज़ ना समझ में आएगी तो उसके बारे में पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सारी जानकारियाँ एकदम अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। अगर जो आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं एक चीज़ों को बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है? अप्लाई जो अगर जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट लिखी गई क्या, 20 फरवरी से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। आज भी कितना 20 तारीख है, लेकिन से लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है। कुछ देर में एक्टिव हो जाएगा तब उस समय आप लोग भर सकते हैं जाकर के। अब देखिए यहाँ भरने की अंतिम तिथि जो दी गई, कितना दिया गया है? फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, 20 मार्च, यानी कि 20 मार्च से पहले आप लोग को सबमिट कर देना है। देखिए प्यारे बच्चों, जब तक वीडियो बना कर के अपलोड नहीं कर दिया जाता तब तक आप लोग अपनी खुद से फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है? अगर जो साइबर कैफ़े से भी भरवाना चाहते हैं तो अभी जाकर के नहीं भरवाएँगे,
क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रीम भी चूज़ करना होगा, कौन सा स्ट्रीम लें, कैसे लें, सारी जानकारियाँ आपको जानना ज़रूरी है। तो अभी ये सारी गलतियाँ आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना? बाकी यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अगर जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें कोई गलती हो गई तो उसका संशोधन यानी कि करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर डेट दी गई है। क्या डेट दी गई है? 21 मार्च से 27 मार्च के बीच एकदम अच्छे तरीके से उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा गया पहला पॉइंट, ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि यानी कि एडमिट कार्ड जो है वो कब डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जारी कब होगी? तो यहाँ पर दिया गया है 11 अप्रैल, ठीक है? 11 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद में आगे देखेंगे सारी जानकारियाँ, जैसे यहाँ पर लिखा गया है परीक्षा तिथि, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? अगर जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है कि एग्जाम आखिर होगा कब, ठीक है? अगर जो जानेंगे नहीं तो क्या तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर वो भी सारी जानकारियाँ लिखी गई हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है? तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, जो बच्चे कक्षा 9वीं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? उनका एग्जाम कब होगा? 29 अप्रैल को होगा उनका एग्जाम। उनका एग्जाम कब होगा? 29 अप्रैल दिन सोमवार, और टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह के 8 बजे से 10 बजे, यानी कि 2 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेंगे, ठीक है? कितने? 2 घंटे। आगे देखेंगे, अगर जो आप 11वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो गणित वर्ग से हैं, ठीक है? गणित वर्ग, विज्ञान वर्ग, ठीक है? ये सारी अलग-अलग, जीव विज्ञान होता है, कला वर्ग होता है, वाणिज्य वर्ग होता है, ठीक है? ये सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो इनका पेपर क्या होगा? 30 तारीख को होगा, ठीक है? और कौन-सा दिन होगा? मंगलवार। टाइमिंग वही रहेगी 2 घंटे, ठीक है? 8 से 10 तक, ठीक है? इसके बाद में दिया गया है जीव विज्ञान, ठीक है? इनका एग्ज़ाम कब होगा? 1 मई को होगा। उसके बाद में कला वर्ग जो है, इनका एग्ज़ाम क्या होगा? 2 मई को होगा, और जो वाणिज्य वाले हैं, इनका एग्ज़ाम कब होगा? 3 मई को होगा। अगर जो आप एक ही स्ट्रीम लेना चाहते हैं, तो एक ही चूज़ कर सकते हैं। अगर जो आप चारों भरना चाहते हैं, तो चारों भर सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? इनके लिए अलग-अलग फ़ीस पे करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है? जो बच्चे क्या चाहते हैं, अगर जो उन्हें गणित लेना है, ठीक है? कक्षा 11वीं में गणित लेना है, तो क्या करेंगे? गणित चूज़ कर लेंगे। अगर जो सोचते हैं गणित नहीं मिल रहा, तो हमें जीव विज्ञान मिल जाए, तो इसके लिए जीव विज्ञान वाला फ़ॉर्म भरना पड़ेगा और जीव विज्ञान का भी पेपर देना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में आपको इसके सर बताएँगे, इसके लिए बेफ़िक्र रहिए आप लोग, ठीक है? बाकी यहाँ पर देख सकते हैं और सारी जानकारियाँ दी गई है, जैसे यहाँ पर दिया गया है अंतिम उत्तर कुंजी की पोर्टल पर उपलब्ध तिथि, यानी कि आप लोग का जो होता है आंसर की कब आएगा, इसके बारे में यहाँ दिया गया है 15 मई तक आ जाएगा, ठीक है? 15 मई तक आप लोग का आ जाएगा, 15 मई को ही आ जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर अगर जो आपत्ति है, ठीक है? आप लोग देख रहे हैं जो आंसर की है उसमें लग रहा है कि दिक्कत है, तो उसके लिए आप लोग 6 क्या दिया गया 16 से 17 तारीख, ठीक है? 16-17 तारीख के बीच में आप लोग एकदम आपत्ति कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है? अगर जो आपत्ति दर्ज करना है, तो उसके लिए आपको फीस भी पे करना पड़ेगा, कितना? ₹100, ठीक है ना? और अंतिम जो कुंजी अपलोड होगी ये 25 मई को अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में जो होगा आपका परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि, यानी कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, ये लिखा गया 5 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं। अब इसके बाद में काउंसलिंग कब होगा, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो जो बच्चे यहाँ पर दिया गया है सारी जानकारियाँ देख लीजिएंगे। सबसे पहले 11 का लिखा गया है, 9th वाला एकदम से नीचे लिखा गया है, ठीक है? नया इस बार 9th वाला नीचे लिखा गया है, ठीक है? 11वां गणित वर्ग का 21 जून, ठीक है? उसके बाद क्या है, जून में आप लोग का काउंसलिंग जो हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में 22 तारीख को दिया गया है, 24 तारीख को, और उसके बाद में 25 तारीख और 26 तारीख को 9th वालों का है, ठीक है? टाइमिंग यहाँ पर दी गई है 9 बजे से 11 बजे के बीच में, ठीक है? बाकी यहाँ पर लिखा गया है कक्षा 6 वाले के बारे मतलब कक्षा 11 वालों के बारे में यहाँ सारी जानकारियाँ दी गई हैं, ठीक है? कि 5 जून दिया गया है शुक्रवार, इतना से इतने बजे के बीच में आप लोग को आना रहेगा, ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं, ठीक है? जो बच्चे सीट पेड मतलब एक रिजर्व सीट होता है कि जो बच्चे अगर जो एग्ज़ाम फाइट किए हैं, अच्छा स्कोर नहीं आया है, अगर जो उनको थोड़ा-सा पैसा देकर के अगर जो कुछ सीटें पेड होती हैं, तो उनको लेना होगा, तो ये सारी चीज़ें जा कर के एकदम अच्छे तरीके से ले सकते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगा, पेड सीट क्या होता है, कैसे लेना होता है, ठीक है? इसके बारे में बताया जाएगा, आप लोग बेफ़िक्र रहिए। बाकी यहाँ पर काउंसलिंग की तिथि दी गई है, ठीक है? जो बच्चे मतलब सेकंड राउंड यानी कि जो प्रतीक्षा करते हैं उसके बाद में सेकंड राउंड आता है, ठीक है? उसके बारे में लिखा गया है, इसके लिए आप लोग बेफ़िक्र रहिए, सारी चीज़ें एग्ज़ाम के बाद में होंगी, ठीक है? तो आई होप आपको सारी जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी, अगर जो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए, जो भी जानकारी आप लोग को दिक्कत लग रही। बाकी यहाँ पर उन्होंने अपना ब्यौरा दिया गया कि क्या है इसके बारे में, स्टेटस के बारे में अगर जो पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कर एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर जो जानकारी आप लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जो बच्चे 9वीं का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है? कौन-सी क्लास का? 9वीं का, ठीक है? उनके लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया कितना? कितना 13 से 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कल मैंने वीडियो बना करके अपलोड किया था जिसमें भी बताया था कि 13 से 15 वर्ष की आयु आपकी होनी ही चाहिए तभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया कक्षा 8 उत्तीर्ण हो तो आप लोग अगर जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो उत्तीर्ण होंगे ही, ज़ाहिर-सी बात है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है जन्म तिथि, ठीक है? जन्म तिथि कहाँ से कहाँ तक की होनी चाहिए यानी कि 31/3/2009 से पहले तथा 31/3/2011 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर जो
इस डेट से इस डेट के बीच में है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करिएगा, आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करिएगा। बाकी अगर जो आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ है, ठीक है, मतलब किसी बच्चे को मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ मालूम होता है, लेकिन समझ में नहीं आता इसके बीच में है या इसके बीच में नहीं है, तो आप क्या करिएगा, अपना नाम लिख करके, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा कि सर मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं, तो उसके बारे में टीम रिप्लाई दे देगी आपको। इसके बाद में 11 वाले बच्चों के बारे में यहाँ दिया गया है। यहाँ पर मतलब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट होगा, यहाँ पर लिखा गया है 31 मार्च 2024 से काउंट होगा। इसके लिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से ये सारी चीजें जानते होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा गया है 31 मार्च से इनके भी बताया गया है। और यहाँ बताया गया है जो बच्चे 10वीं का फॉर्म भरना चाहते हैं, 11वीं का, 10वीं में है इस समय और 11वीं का फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, 10वीं में है और 11वीं का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनकी उम्र जो है यहाँ पर कितना दिया गया है, 18 वर्ष, ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या दिया गया, यहाँ से यहाँ दिया गया, अर्थात 31/3/2006 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर जो इससे पहले आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, यानी कि लिखा गया है उसमें आधार कार्ड वगैरह में, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर जो आप करेक्शन कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, मैंने बताया था, एकदम अच्छे तरीके से करवा लीजिए जा करके। साथ में ये बताया गया कि 10वीं में आप लोग उत्तीर्ण होना चाहिए, तो पेपर देंगे तो उत्तीर्ण होंगे, इसमें कौन रोक पाएगा, पास होने से कौन रोकेगा आप लोग को, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से तैयारी की है तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं कि आपके जो गणित और जीव विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं उनको 60% अधिकतम लाना ही चाहिए, ठीक है, ए ग्रेड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो 60% हर बच्चे को आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी 55% बताया गया है, ठीक है, जो वाणिज्य वाले हैं और उसका नहीं, कला वाले के लिए बताया गया है कि 10वीं पास होना चाहिए बस, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, सीटों के बारे में, तो सीटों के बारे में एक वीडियो आएगा जिसके बारे में आपको इसके सर एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी है। अगर जो मुझे भी बताना होगा तो मैं एनालिसिस करके तभी यहाँ करके बता पाऊँगा, ठीक है। बाकी जिस तरह आप लोग का पिछली बार था उसी तरह से इस बार भी हो सकता है, ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो बताइएगा, बाकी कोई डाउट है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में खुला कमेंट, वहाँ पर आप लोग सारी जानकारियाँ कह सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। बाय बाय प्यारे बच्चों।